क्या सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण भगवान कृष्ण को मार सकता था? और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि वो भी कर्ण को नहीं हरा सकते? इस रहस्य को जानने से पहले हमारे चैनल सरसों ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत का युद्ध आज से तकरीबन 5000 साल पहले लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध की चर्चा आज भी हमारे बीच होती है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ना कि कोई काल्पनिक कहानी। जब भी कभी महाभारत की बात होती है तो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और कर्ण का जिक्र अवश्य ही होता है। लेकिन जब विस्तार से कर्ण की बात आती है तो विद्वानों के बीच विवाद शुरू हो जाता है, जैसे कि क्या कर्ण भगवान कृष्ण को भी हरा सकता था? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र था जो सुदर्शन चक्र से भी शक्तिशाली था? इन्हीं खास प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें बार बार अपने जीवन काल में अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता कुंती ने त्याग दिया। वहीं कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने उसे सूतपुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जब परशुराम जी को यह सत्य पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया। परंतु जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कर्ण को एक कवच रूपी धनुष दान में दिया, जो विजय धनुष कहलाया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे हाथों में यह धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इससे चलाए गए किसी भी दिव्यास्त्र का सामना तीनों लोकों में कोई भी देवता या राक्षस नहीं कर सकता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, उस समय कर्ण के हाथ में विजय धनुष नहीं था। यदि उस समय कर्ण के पास विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वह धनुष है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कर्ण से उसका कवच और कुंडल उतरवाने के लिए देवराज इंद्र की सहायता ली थी। इसके बदले में कर्ण को इंद्र से एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने चतुराई से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में उतारा ताकि अर्जुन का वध न हो पाए और कर्ण वही दिव्य शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग कर दे। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल थे तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वे साक्षात अमृत से बने हुए थे। यहां तक कि सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहीं अर्जुन का मनोबल बढ़ाने और कर्ण का वध संभव हो सके, इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे, या ताकि अर्जुन पूरी शक्ति से कर्ण से युद्ध कर सके। कर्ण के पास कई दिव्यास्त्र थे, लेकिन ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जो भगवान कृष्ण का वध कर सके। ऐसे में जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कर्ण श्री कृष्ण को भी हरा सकता था या उनका वध कर सकता था, तो इसका उत्तर अब आप सभी जानते हैं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को कोई कैसे हरा सकता है? यहां तक कि भगवत गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने कहा था, अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं भी उठाओगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इन सभी का विनाश कर चुका हूं। अर्थात ये सब तो एक लीला थी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया द्वारा रची गई थी। तो दोस्तों, यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकता था, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।